आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कलीदी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और स्कॉस्ट कश्मीर के नए तालीमी प्रोग्रामों का किया आगाज। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने 14 जून को मनाए जाने वाले मेला खीर बवानी के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। तमाम तर इंतजाम को कबल अज वक्त मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया आलमी यौम माहौलियात। मुख्तलिफ किस्म की मुनक़िद हुई तकरीबात। और पुंछ मेंढर में टाटा मोबाइल गाड़ी को पेश आया हादसा। एक खातून जान बहक, 3 दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कलीदी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है और स्कॉस्ट कश्मीर के नए तालीमी प्रोग्रामों का भी आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि नई डिस्कवरी बिल्डिंग तलबा को मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की सहूलियात फराहम करने के लिए और किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए पायदार ज़रूरी टेक्नोलॉजीज तैयार करने के विजन को हासिल करने के लिए अहम है। एलजी मौसूफ ने कहा है कि हम ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों पर मुनहसर 70% आबादी के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा है कि स्कॉस्ट कश्मीर मुल्क में एक टॉप इनोवेशन लीड फर्म यूनिवर्सिटी के तौर पर उभरने के लिए तैयार है ताकि रिस्क और कम शमारियाती ज़राअत को टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़रिए मईशत में तब्दील किया जा सके। सबसे पहले मैं आज 3 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लोकार्पण की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं स्कॉस्ट कश्मीर परिवार को। बात शुरू करूं उसके पहले विश्व पर्यावरण दिवस की भी बधाई देता हूं। शालीमार कन्वेंशन सेंटर, कोहिमाराम हॉस्टल तथा डिस्कवरी बिल्डिंग का रिकॉर्ड समय में कंप्लीशन, मुझे लगता है कि शिलान्यास भी और तय समय में उद्घाटन भी, ये स्कॉस्ट कश्मीर की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दीवारों और कंक्रीट की तरह नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के वे पहिए हैं जो हमें समय की आवश्यकता के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए साधन और संसाधन दोनों मुहैया कराते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज लोकार्पित किए गए तीनों प्रोजेक्ट स्कॉस्ट कश्मीर की नित नई उपलब्धियां हासिल करने की यात्रा के सशक्त साधन नजर आएंगे और स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज के साथ साथ स्कॉस्ट कश्मीर के गौरवपूर्ण वर्तमान में एक नया अध्याय भी जोड़ेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे और शायर भी थे, वो फिराक गोरखपुरी साहब। वो कहते थे कि छोटे छोटे सहारे भविष्य की बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। और उन्होंने कहा कि तेरी निगाह सहारा न दे तो बात है और, तेरी निगाह सहारा न दे तो बात है और, कि गिरते गिरते भी दुनिया संभल तो सकती है। हमारी संस्कृति कहती है कृतस्य कार्यस्य चेहस्फाति समावह, यानी वर्तमान की नींव पर अपने कार्यों का विस्तार करते हुए हमें भविष्य की उपलब्धियों का निर्माण करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज तुलामुल्ला गांदरबल में इस महीने की 14 तारीख को मनाए जाने वाले मेला खीर बवानी के पुरअमन इनाकाद के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए
सिविल इंतजामिया और महकमा पुलिस की मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नरों और रिलीफ कमिश्नर दोनों पर जोर दिया है कि वो इस त्यौहार के ज़ायरीन के खुशगवार तजुर्बे के लिए एक दूसरे के साथ करीबी तालमेल रखें। उन्होंने इस दौरान ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, बिजली, पानी, सफाई, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम करने का मुतालबा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने अकीदतमंदों के सफर के लिए बसों के इंतजाम के अलावा इस मजहबी मकाम तक जाने वाली सड़क की हालत, रात के कयाम के लिए रिहाइश और इस साल माता खीर भवानी मेले के पुरअमन इनाकात के लिए जरूरी सामान की फराहमी का भी नोटिस लिया है। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसमें डीसी कुलगाम अतर आमिर खान मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर मकामी स्कूली तलबा, तालिबात और मुलाजमीन ने शिरकत की है। माहौलियात को साफ व पाक रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। मुकर्रिरीन ने कहा है कि साफ व पाक माहौल से हमारी नई नस्लों को एक अच्छी जिंदगी फराहम होगी। जैसा आपने कहा, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये बहुत ही अहम दिन है हम सबको इस चीज़ की याद दिलाने के लिए कि हम लोग कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं, हम लोग कितनी नाशुक्री कर रहे हैं खुदा के साथ, नेचर के साथ। किसी भी हम अपने ज़िले की बात करते हैं, मुझे लगता है गॉड हैज़ बीन रियली काइंड। हमारे पास चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हों, लगभग मुझे लगता है 400 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट में। हमारे वाटर बॉडीज़ इतने साफ़ शफाफ, इतने अच्छे हैं। अहरबल के ऊपर ग्लेशियर्स, यहाँ पर जो पीर पंचाल के ग्लेशियर्स से पानी पिघल के हमारे पास नीचे आ जाता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग इसकी कदर नहीं करें। ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग चलते चलते ये पॉलीथीन जो है पानी में डालते रहें, कहीं जो है सड़क पे डालते रहें, कहीं हमारी ड्रेन्स में डालते रहें, इन जंगलों में डालते रहें। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भी इसी चीज़ को दोहराया गया। हमारे काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैसेज यही है कि हमें कहीं देर ना हो जाए, कि फिर इस समय हमारे पास इसको आज की जनरेशन को, दिस इज कॉल्ड जनरेशन रेस्टोरेशन। ये जनरेशन है जो संभाल सकती है, जो प्रिवेंट कर सकती है जो डिग्रेडेशन हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, तरीक़ेकार है, वैसा ही चलते रहें और बहुत देर हो जाए। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से तलबा में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार का इनाकाद किया गया है। इस सिलसिले में लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में भी एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद थे। सेमिनार के दौरान माहिरीन ने माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली है और तलबा को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ तरीकों से आगाह किया गया है। तलबा ने माहौल को बेहतर बनाने में अपने किरदार को पहचानने और मुस्तकबिल में सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल को यकीनी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का अहद किया है। यहाँ पे कि तूने अभी तक 10 दरख्त लगाए हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं में हम लगाते हैं, उसको छोड़ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि बिल्डिंगें बननी है, सड़कें भी बननी है, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे ये चीजें भी बनती रहे लेकिन हमारे माहौल को ज्यादा डैमेज ना हो। आई मैंने अपने जो मेरे पास फीडबैक आता है, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उस दिन जाके मोर देन 90% बच्चों ने अपने फैमिली में ये शाम को डिस्कस किया था, उसके लिए जोरदार तालियां पहले। आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में सबसे बड़ी फंक्शन सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में रखी थी। और इस दिन के वसादत से ये बोलना चाहूंगी कि इस माहौल को जिसमें हम रह रहे हैं, इसको साफ सुथरा रखे, इसको क्लीन रखे, इसको पोल्यूशन फ्री रखे। जैसे डीसी साहब ने भी अपनी मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी पॉलिथीन है ये सब रास्तों पे ना डाले, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दे। आज दिन की थीम ये थी कि जहाँ पे भी माहौल खराब हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज का दिन पूरी दुनिया में है, लेकिन नॉर्मली भी हम क्वार्टर वाइज या 15 दिन या 20 दिन या कभी मंथ के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये माहौल को बचाना है और खासकर हमारे जंगलों को बचाना है। शेरीफ फतेहगढ़ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन की जानिब से आलमी यौम माहौलियात मनाया गया है। कमांडेंट 53वीं बटालियन सीआरपीएफ संजीव कुमार शर्मा और सेकंड इन कमांड
एस प्रेम प्रताप सिंह और रंजीत कुमार सिंह सिविल पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड ने स्कूल के अमले के साथ मिलकर आज आलमी यौम माहौलियात मनाया है और कैंप दरख्त लगाए गए हैं। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मकामी बल्दियाती इदारों की डायरेक्टर कश्मीर महतूरा मासूम ने खरवान सर जेल का दौरा किया है और जेल में सफाई मुहिम का इनाकाद किया है। प्रोग्राम के दौरान शजरकारी मुहिम का भी इनाकाद किया गया, जिसका मकसद लोगों को माहौल को साफ रखने की अहमियत से आगाह करना था। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने कहा है कि हम खरानसर जेल के लिए कुछ एहतियाती इकदाम करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली है और तलबा और सीनियर शहरियों पर जोर दिया है कि वह माहौल को साफ सुथरा रखने की अहमियत पर जोर दें। चक्कर लगाने के लिए कितना हिस्सा दे दिया है। लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स है वो ताज़ा रहेगी, उसे गंदगी की या गंदी बदबू ना आएगी। तो आने वाले वक्त में जो भी बीमारियां वबाई बीमारियां फैलने का खतरा लाहक रहता है हमें अक्सर बेशतर, तो उससे हम नजात पाएंगे। लोगों से यही अपील है कि जो आज का हम दिन मना रहे हैं, इसका मकसद होता है लोगों को याद दिलाना कि हमारा हिस्सा एनवायरनमेंट में कितना है, हमारी जिम्मेवारी कितनी है। और गुजारिश ये रहेगी कि इस दिन को यहाँ ही हम ना भूल जाएं। मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पे हमारे साथ पूरा सुंबल जुड़ा हुआ था, खासकर सिविल सोसाइटी के नौजवान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया। तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम रहा जिसमें स्कूली बच्चे थे, यहाँ के शहरी थे, डिफरेंट तबकों से वाबस्ता लोग थे, उनसे बात हुई। उनको एक एहसास दिलाया गया कि हमारा रोल कितना है। भले ही हम एक छोटे पैमाने पे अपना रोल अदा करें, लेकिन जब बहुत लोग फिर मिलते हैं तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और उन सब ने कहा कि हम अपने सर को, इस वाटर बॉडी को बचाना चाहते हैं। जहाँ पे हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव भी की ताकि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो भी सेफ गार्ड हो जाए। और ये जो ड्राइव है आज की जो हमने शुरू की, ये यहाँ ही इख्तिताम नहीं होगी, ये लगभग 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस ड्राइव इसकी होगी जब तक ये डल पूरा मुकम्मल साफ हो जाए। महकमा जंगलात के एसपी रेंज बीरवा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के ताउन से बेरम बीरवा में आलमी यौम माहौलियात मनाया है। इस मौके पर महकमा जंगलात के मुलाजमिन और कॉलेज स्कूलों के तलबा के नुमाइंदे, मीडिया और मकामी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, वेटलैंड्स और चश्मों के साइंसी खतूत पर बहाल करने पर जोर दिया है। Let's cross that area. बोलना चाहिए होती थी ऐसे ही हो। यहाँ से डाल दो। बिल्कुल थोड़ी सी कंपेशन करो।
अल नूर एजुकेशनल ट्रस्ट पलालन ने आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया है, जिसका मकसद माहौलियाती आगाही और पायदारी को फरोग देना है। इस तकरीब में दरख्त लगाने की मुहिम, पोस्टर साजी का मुकाबला और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करने के लिए एक रैली शामिल थी। तुलबा और असातिज़ा ने यकसा तौर पर बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया है। कुराए अर्ज़ की हिफाजत के लिए भी अपने अज़म का इयादा किया गया है। Pledge to make all possible change. I also commit to continuously motivate my family, friends, and others about the importance of environment friendly. जिला पुंछ के मेंढर में आज एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक यह हादसा बलनोई के मकाम पर पेश आया है, जिसमें खातून की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि 3 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए GMC मुंतकिल किया गया है। इसकी गाड़ी के नीचे आए और उनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है और ये 3 जो है जख्मी है, उनको जो है हॉस्पिटल। एरिया में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 पर्सन इंजर्ड हुए। उनमें से एक की ऑन स्पॉट ही डेथ होगी। दूसरे 3 जो हमारे पास आए, हमने फर्स्ट एड दे के, एक क्रिटिकली इंजर्ड है, दूसरों को माइनर इंजरीज है, वो अंडर ट्रीटमेंट है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया फॉर फर्दर डिस्पोजल। तो जो क्रिटिकल इंजर्ड है उसको भी हम स्टेबल करके तो हायर फैसिलिटी में फॉर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट भेजेंगे। सर जा रहे थे गरसाई मंडा की तरफ, तो ऑन द वे एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर इसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने आज कहा है कि अवाम ने बीजेपी मुखालिफ वोट का इस्तेमाल कर जमहूरियत को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इस इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन भी अपने फराइज को बखूबी अंजाम नहीं दे पाया है। राष्ट्र के लिए उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते और इस वजह से हमारी नजर में, CPIM की नजर में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमजोर हो जाए, बिखर जाए। कौमी अहलियती बराए दाखिला टेस्ट नीट में कामयाबी हासिल करने वाले कश्मीर के नौजवानों की आज आकाश बायजूस की जानिब से इज्जत अफजाई की गई है। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों ने JKC न्यूज नामानिगार से बात करते हुए कहा है कि उनकी इस कामयाबी में उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा का भी पूरा ताउन है। कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने दीगर नौजवानों से अपील की है कि वो कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और इसका महज ज्यादा जरूरी होने पर ही इस्तेमाल किया जाए। निसार है, मैं लाल बाजार में रहता हूं और मैं 2 सालों से
आकाश निगीन में पढ़ रहा हूँ। मेड प्लस नॉन मेड मेरे सब्जेक्ट्स थे। क्या रैंक थी? जी मेरी 1322 थी। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए क्या? जी हाँ, मुझे पहले से लग रहा था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे हमेशा से जो भी मैं करता हूँ उसमें सपोर्ट करते थे, और मतलब उनने मुझे कभी भी किसी चीज़ में रोका नहीं था कि जो मेरा इंटरेस्ट था, जैसे मेरा इंटरेस्ट मेड प्लस नॉन मेड दोनों लेने में था, उनने मुझे उसमें रोका नहीं और मुझे वो परस्यू करने के लिए अच्छे से हेल्प भी की और मुझे आकाश में एनरोल कराया, जहाँ पर मुझे मेरी जो फैकल्टी थी उनका भी पूरे टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा। स्कोर किए नीट 2024 में। मेरे पेरेंट्स जो मेरा पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और मेरी मॉम जो है वो हाउसवाइफ है, और तो बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मुझ पर अब फख्र हो रहा है, उनका जो बेटा है वो भी अब MBBS परस्यू करने जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है मेरे लिए। वो सोर्सेज क्या थी आप? सोर्सेज मेरे लिए एक तो टीचर्स जो पढ़ाते थे उनके जो नोट्स रहते थे, आकाश के जो मॉड्यूल्स थे उससे मैं क्वेश्चंस बहुत करता था, उसमें सेक्शंस होते उसमें वो अच्छे सेक्शंस होते उनमें क्वेश्चंस होते अच्छे, वो मैं कर लेता था घर में, और यहाँ पे मेरे नोट्स बनाता था वो उनको मैं रिवाइज करता था घर पर। सो मेरी 2200 में थी रैंक, 2214 थी मेरी रैंक। मेरा नाम ज़ारा नूर है और मैं हबक नसीम बाग में रहती हूँ। ये बताओ कि जब आप टूवर्ड्स से जो मॉक टेस्ट हो गए उनमें मतलब उतने नहीं थे जितने अब फाइनल में आए, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तो मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उस वजह से खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बाकी मतलब माँ बाप खुश हो जाते हैं और दादू दादी जो दुआएं कर रहे होते हैं आपके लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी उससे होती है। तो फिर इसी वजह से यही मतलब रीज़न था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड होता है ना सब कुछ, कि प्रॉब्लम होने की बहुत कम चांसेस है, इसी वजह से आकाश निगीन मैंने ज्वाइन किया था। तो इससे सर मतलब ये सर होती है बहुत सारी, लेकिन अब मेरे लिए सर फिलहाल के लिए अभी जी सर ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, तो ये होता है बहुत ज़्यादा और मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसी वजह से मैं अपनी माँ को ये पूरा मतलब क्रेडिट इसका बहुत पार्ट देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा लिमिट करवाती थी, मतलब पीछे ही वो रहती थी मुझे उस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब वर्ड्स नहीं है कि एक्सप्रेस करें अपनी खुशी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल आई कैन से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची ने बहुत माशाल्लाह हमें प्राउड फील कराया। शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।